नमस्कार साथियों ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से नई दिल्ली में मुलाकात करी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब से रिव्यू पिटीशन का जो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, अब जाके धर्मेंद्र प्रधान जी से शिक्षक संगठनों की मुलाकात हुई है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि शिक्षा मंत्री जी ने आखिर एक नया बयान दिया है टीचर्स को लेके, और आज मैं आपको वो बयान बताने जा रहा हूँ। चूँकि उनका बयान काफ़ी मायने रखता है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया टेट तो करना पड़ेगा, हम राहत नहीं देंगे। और जबकि तमाम शिक्षक संगठनों का कहना है कि ये जो आरटी एक्ट में संशोधन हुआ है उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि टेट करना पड़ेगा। और तमाम साथियों उन्होंने दावे किए, शिक्षक संगठनों ने, तमाम शिक्षकों ने बाकायदा सरकार के वीडियो जारी किए हैं, तमाम उनके गजट है उसको जारी किया है, तमाम जो संशोधन विधेयक किए गए थे उसको उन्होंने एज ए प्रूफ के तौर पे जारी किया। लेकिन साथियों दत्ता जी नहीं माने और दत्ता जी ने कह दिया नहीं, हम बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन ज़रूरी है बच्चों की, और हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। और टीचर्स को अपनी क्यों पड़ी है नौकरी की? जो साथ में मनमोहन जी थे, जैसा बोले कि शिक्षक अपनी क्यों देख रहा है नौकरी को, उसको पड़ी है, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की नहीं पड़ी है। तो साथियों यहाँ पर तमाम शिक्षक संगठन थे जिनका कहना था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो हम उनको टेट से राहत देंगे, सरकार इस पर कुछ ना कुछ सोचेगी। अब साथियों चूँकि पश्चिम बंगाल आप देख ही रहे हो बीजेपी सरकार बन चुकी है। अब ऐसे में तमाम शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री जी को कोई ना कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया उस पर उन्होंने दो बातें भी नहीं कही। तो इसमें काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। अब जाके साथियों पदाधिकारी हैं, जो शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी हैं, नेता लोग हैं, वो उनसे जाके मिले और साथियों उनके बीच क्या बात हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो बात हुई काफ़ी अच्छी बात हुई है और काफ़ी पॉजिटिव रही है। आखिर क्या क्या बात हुई मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों यहाँ पर तमाम लोग हैं वो यहाँ की बातें करते हैं, लेकिन हमारा चैनल है जो आपको सही और सटीक जानकारी देता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी गलतफहमी में ना डालें। और मैं यहाँ पर क्लियर बात करता हूँ, चाहे वो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। तो यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारा चैनल देता है, और बाकी के लोग सिर्फ व्यू के लिए मर रहे हैं, बस उल्लू बना रहे हैं कि हाँ भैया शिक्षकों को राहत मिल गई, शिक्षकों को ये होगा, शिक्षकों को वो होगा। लेकिन रियलिटी साथियों आपने देख लिया। मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि शिक्षकों के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको पार पाना किसी के लिए आसान नहीं है। और साथियों देखिएगा वही हुआ, मैंने जो कहा वही हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन साथियों फिर क्या हुआ आपने देख लिया 29 तारीख को। तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ये शिक्षक संगठन पहुंचे हैं, और आखिर इनकी क्या क्या बात हुई इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, काफ़ी लोग टीचर्स परेशान हैं, उनको पता नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या मुलाकात हुई है या नहीं हुई है और कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर वीडियो को हाइप कीजिएगा। देखिए जहाँ पर आप कमेंट करते वहीं पर एक हाइप वाला HYPE वाला स्टार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। चलेगा साथियों, सबसे पहले देखिएगा ये लेटर है, देख लीजिए साइड से एक लेटर चल रहा है, और फोटो तो मैंने आपको दिखा दिया। फोटो ये जो संगठन के नेता है ये इन्होंने मुलाकात करी है। तो शिक्षा मंत्री जी देखिएगा, सभी जो 3 नेता गए हैं मिल रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जी अच्छे से मिल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इनकी जो आवास है शिक्षा मंत्री जी का, वहीं पर जो यहाँ पर मुलाकात हुई है। और देखिएगा ऑल इंडिया अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ यानी कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, और इन्होंने साथियों ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन जो कि अंग्रेजी में है, और ये 10/6/2026 का है, यानी 10 जून का है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और देखिएगा यहाँ पर ये जो ज्ञापन है वो अंग्रेजी में है, तो साइड से ज्ञापन भी चल रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको हिंदी अर्थ भी इसका बता दे रहा हूँ कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है ज्ञापन का। और यहाँ पर देखिएगा साफ साफ जो सब्जेक्ट है, पहले मैं सब्जेक्ट आपको बता दूँ, रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पटेंस ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट फॉर इन सर्विस टीचर अपॉइंटेड पेरियर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो सीधे सीधे ये कहा गया है कि 2011 से पहले जितने भी टीचर्स हैं उनको टेट से राहत दी जाए।
अब चलेगा साथियों, आप ये पूरा देख लीजिएगा, पूरा इनका ये लेटर है और मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। इन्होंने बाकायदा पॉइंट दिए हैं, पॉइंट सभी के इन्होंने बताए हैं कि भैया ये AIPTF क्या चाहता है और क्या है या नहीं। और यहाँ पर साफ साफ केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री को बताया, भाई आपने ही किया, ये आपकी सरकार है। उस समय जावड़ेकर जी थे जो मानव संसाधन मंत्री थे, तो उनके द्वारा सब कहा गया था कि भैया सिर्फ टीचर्स जिनको जो B.Ed नहीं है उनको हम B.Ed करवाएंगे, जो BTC नहीं हम BTC करवाएंगे। और आजकल ब्रिज कोर्स भी होता है, इसीलिए होता है कि आप लोग ये एडता पास कर लो। तो एडता में कहीं पर भी टेट का जिक्र नहीं था और उन्होंने साफ बात कही है, भाई अगर कोई रेस चल रही है तो ऐसा थोड़ी कि रेस आप फ़ौरन बीच में बदल दोगे कि नहीं अब ये नियम होगा लागू। तो ये बात उन्होंने समझाई है। देखिएगा इनकी जो मुलाकात है करीब 20 मिनट तक चली है, नेताओं की 20 मिनट इन्होंने बात करी और किसी भी बात पहुंचाने के लिए 20 मिनट क्या 5 मिनट ही बहुत होते हैं। देखिएगा साथियों, फिर तो उनके मूड है भैया, अब वो मुँह पे कह दे हाँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो भैया हर कोई जानता। तो वैसे भी मैं कहता हूँ कोई भी जाएगा तो भैया नेता पॉजिटिव व्यू ही देगा, पॉजिटिव बात ही बोलेगा, लेकिन पॉजिटिव बात भी बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी वो है शिक्षकों के पक्ष में है। भैया 30-35 लाख टीचर्स हैं, उनके परिवार हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक है, वो भी सरकार देखेगी और यहाँ पर किसी की नौकरी नहीं जाएगी। देखिएगा उन्होंने क्या क्या कहा है, अब मैं आपको बता दूँ, इसका जो हिंदी अर्थ है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर AIPTF माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर टेट से मुक्ति की मांग की ज्ञापन में दिए गए पत्र का लगभग हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ यानी AIPTF, और ये पंजीकरण इनका क्रमांक भी है 1957-58 से ये संस्था इनकी चल रही है। सेवा में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त कार्य शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से छूट प्रदान करने के संबंध में महोदय। तो यहाँ पर अब मैं आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, जैसा मैंने कहा इसको हाइप जरूर कीजिएगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ AIPTF की ओर से जो देश भर के लाखों प्रारंभिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, हम विनम्रतापूर्वक यह ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं तथा भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त कार्य शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए। तो यहाँ पर हस्तक्षेप की मांग की गई है साफ, यानी कि सीधे कह दिया है कि आप शिक्षा मंत्री जो भी कुछ करेंगे वो आप करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका है, NCT आपके अधीन है, मानव संसाधन मंत्रालय साथियों वो भी ये देख रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, केंद्रीय सारा कुछ यही देख रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं का हस्तक्षेप माना जाएगा और किसी का नहीं माना जाएगा। शिक्षक समुदाय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29 मई 2026 के उस निर्णय का संज्ञान लिया है जिसमें कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट की आवश्यकता से संबंधित निर्णय दिया गया है। हम माननीय न्यायालय के निर्णय और प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उन शिक्षकों की विशेष परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिनकी नियुक्ति RT एक्ट के निर्माण और लागू होने से पहले हुई थी। भाई सीधी सी बात है, हमारी जो नियुक्ति हुई थी उस समय ये टेट था ही नहीं, अगर होता तो हम दे लेते। भाई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बताइए आप लोग बताइए। भाई आपके समय आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया क्या उसमें टेट था कि आपको टेट करना पड़ेगा, या उसमें ऐसा भी नहीं था कि आपको 5 साल के अंदर टेट करना पड़ेगा, या तो आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो ये दे देते कि 5 साल तक आपको टेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कुछ ऐसा था कि टेट हो गई होगा। बताइए ये है या नहीं? नियुक्ति पत्र में अगर ऐसा होता तो हर कोई आदमी जानकारी होती। इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू भर्ती नियमों, योग्यता और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विधिवत गठित अधिकारियों द्वारा की गई थी। उन्होंने ग्रामीण, जनजातीय, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में कई वर्षों तक समर्पण के साथ सेवा प्रदान की है तथा भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी नियुक्तियां वैध, कानूनी और उस समय निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप थीं तथा नियुक्ति के समय टेट जैसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। अगर होती तो ओबियसली साथियों निश्चित ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ टेट है। बाद में टेट को अनिवार्य योग्यता के रूप में लागू किए जाने से उन हजारों अनुभवी शिक्षकों में चिंता और अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। आप बताइए इतने ज़्यादा टीचर टेंशन में बेचारे परेशान हैं, शारीरिक परेशान हो रहे हैं और मानसिक परेशान हो रहे हैं। भाई ये गलत है ना। जिन्होंने दशकों तक राष्ट्र की सेवा की, इनमें से अनेक शिक्षक अपने सेवा काल के अंतिम चरण में हैं और उनके पास संतोषजनक सेवा, व्यावसायिक दक्षता तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रामाणिक रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में AIPTF निम्नलिखित बिंदु सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। देखिएगा AIPTF ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं, ये बात आपको जाननी चाहिए
और चूंकि लेटर में अंग्रेजी में, तो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, वैध अपेक्षाओं का संरक्षण। आरटी अधिनियम से पहले नियुक्त शिक्षकों ने अलग कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत सेवा प्रारंभ की थी। उनकी यह उचित अपेक्षा थी कि उनकी सेवा शर्तों को बाद में प्रतिकूल रूप से बदला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर साथियों, अब जैसे कि मृतक आश्रित में नौकरी हुई तो उस समय भैया जो था नियम वो था। अब ये थोड़ी कि अब जो नियम आप 2 साल 10 साल 20 साल बाद बना दोगे वो लागू हो जाएगा, पास्ट में भी ऐसा नहीं होता है। पहला। दूसरी बात है अनुभव की मान्यता। लंबे समय तक सफल शिक्षण का निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक सेवा रिकॉर्ड को उनकी व्यावसायिक क्षमता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। भाई एक्सपीरियंस भी तो हो रहा है। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको आप स्थायी कीजिए, काफ़ी सालों से वे नौकरी कर रहे हैं, क्यों? उनको एक्सपीरियंस है। तीसरी बड़ी बात है शिक्षकों की कमी से बचाव। अनुभवी शिक्षकों की बड़े पैमाने पर सेवा समाप्ति या विस्थापन से विद्यालयों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में। वैसे भी कोई जाना नहीं चाह रहा है, अब जो नौकरी कर रहा है उसकी भी नौकरी आप ले रहे हैं। तो ऐसे में साथियों देखना पड़ेगा कि भैया देखो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। अब सारे टीचर हटे आएंगे तो फिर कहाँ से एजुकेशन की, अब पढ़ाई ठप्प हो जाएगी, बच्चे हटे आएंगे। समानता और न्याय। चौथा पॉइंट है जिन शिक्षकों ने दशकों तक राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया उन्हें ऐसी योग्यता के कारण रोजगार खोने का खतरा नहीं होना चाहिए जो उनकी नियुक्ति के समय आवश्यकता नहीं था। और पांचवी बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन। कई देशों की शिक्षा प्रणालियों में नई योग्यता आवश्यकताएं लागू होने पर कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को छूट या संरक्षण प्रदान किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर AIPTF भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता है कि, अब इन्होंने ये जो पॉइंट बताए हैं, अब इन्होंने कहा है कि हम अनुरोध आपसे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया जाए। देखिएगा शिक्षकों के लिए उन्होंने क्या मांगा है। RT एक्ट अधिनियम 2000 लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को टेट से एकमत छूट प्रदान की जाए, तो छूट दे दी जाए। दूसरा है वैकल्पिक रूप से लंबे समय तक संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए विधायी या नीतिगत माध्यम से उचित छूट प्रदान की जाए। और तीसरी बड़ी बात है शिक्षक संगठनों, राज्य सरकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श प्रारंभ कर ऐसा न्याय संगत और व्यवहारिक समाधान विकसित किया जाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और अनुभवी शिक्षकों के हित दोनों सुरक्षित रह सके। और चौथी बड़ी बात है ऐसे शिक्षकों के लिए वर्षों की सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य निष्पादन मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस एप्रियस को उनकी दक्षता के समकक्ष प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाए। शिक्षक समुदाय प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि सरकार अनुभवी शिक्षकों के योगदान और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। तो साथियों ये लेटर का हिंदी अर्थ है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान जी ने निश्चित ही साथियों कहा है कि टीचर्स को परेशानी नहीं होगी और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार शिक्षकों के साथ है और किसी भी टीचर्स को अहित नहीं होने दिया जाएगा। अब साथियों देखना पड़ेगा कि सरकार आखिर क्या करेगी शिक्षकों के लिए और किस तरीके से शिक्षकों को बचाएगी। अगर माने कि चलो विभागीय टेट होता भी है तो क्या NCT उसे मान्य करेगी? और अगर ऐसे में कोई टीचर विभागीय टेट भी नहीं कर पाता तो क्या उसकी नौकरी छीन ली जाएगी? इस पर साथियों सरकार को हर हाल में शिक्षकों को बताना पड़ेगा और क्लियरली बात करनी पड़ेगी कि भैया ये नियम है, ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा। फिलहाल साथियों सरकार खुद सस्पेंस में है, टीचर्स को सस्पेंस में रखी पड़ी। अगर वो साफ साफ क्लियर बता दे कि भैया ये होगा तो इसमें जो टीचर्स परेशान है, मानसिक टॉर्चर झेल रहे हैं, वो उनका टॉर्चर बंद हो जाएगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद।